नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया ने ये फैसला किया है रशिया से एडिशनल सुखोई 30 और मिग 29 खरीदने का। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसके फायदा क्या होगा, और साथ ही सुखोई 30 तो इंडिया खुद बनाता है, तो ऐसे में रशिया से खरीदने का क्या विचार करना, तो इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हालांकि दोस्तों, कई बार ये न्यूज के अंदर कहा जाता है कि इंडिया अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाए गए F-35 में भी इंटरेस्ट रखता है, लेकिन दोस्तों इंडियन मिलिट्री अभी भी बहुत से रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और रशियन फाइटर जेट को अभी भी खरीद रही है। इंडियन एयरफोर्स ने दोस्तों अभी प्लान किया है 33 नए फाइटर जेट खरीदने का रशिया से, जिसके अंदर दोस्तों 21 मिग 29 सुपरसोनिक फाइटर जेट भी शामिल है। और ये सबसे पहले इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर रिपोर्ट किया गया था और कहा गया था कि ये मिग 21 फाइटर जेट को रिप्लेस करेंगे नए फाइटर जेट के साथ, और इसके अंदर 2 ट्रेनर फाइटर जेट भी होंगे। और अभी दोस्तों रशिया हमारी मिग 29 फाइटर जेट की फ्लीट के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। इसे अपग्रेड किया जा रहा है ताकि इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो सके, और साथ ही इसके साथ में नए वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए जा सकें। और इसके मॉडर्नाइजेशन से दोस्तों इसकी सर्विस लाइफ भी माना जा रहा है 40 साल तक बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों मिग 29 का जो अपग्रेडेशन होना है या हो रहा है, तो दोस्तों साथ ही नए मिग 29 खरीद के हमें एक एडिशनल बेनिफिट ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये नए ग्रेड के हैं, बिल्कुल नए फाइटर जेट है, तो इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, या कहीं हम जो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई कमी नहीं रह रही, ये भी दोस्तों इससे पता चल जाएगा। और दोस्तों जो एडिशनल Su-30 MKI खरीदे जा रहे हैं, ये दोस्तों 12 फाइटर जेट है और ये मल्टी रोल फाइटर जेट है, और अभी बैकबोन है इंडियन एयरफोर्स की, और टोटल संख्या इनकी 284 हो जाएगी। और हालांकि दोस्तों इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन दोस्तों ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि दोस्तों जितने का आपने करार किया है उतने फाइटर जेट ही आप बना सकते हैं, उससे एडिशनल नहीं बना सकते, क्योंकि दोस्तों फिर तो इंडिया इसको सेल भी कर सकता है, तो रशिया को इस चीज का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और दोस्तों इस फाइटर जेट को स्पेशली इंडियन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है, और इसके अंदर बहुत से इंडियन सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं, और दोस्तों इसके अंदर फ्रेंच और इसराइली सब सिस्टम भी लगे हैं, और ये रशिया के सुखोई 35 फाइटर जेट जैसा ही है। और इसे भी दोस्तों आगे ले जाके इसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा चुकी है, और इसे दोस्तों आगे सुपर सुखोई बनाने का प्लान है, यानी कि इसके अंदर सारी तकरीबन जो भी चीजें होंगी, फ्लाई बाय वायर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक जैमर, ये सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर इंडियन ही लगेंगी। और इसके अलावा दोस्तों इसके इंजन को भी अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो नासिक प्लांट के अंदर जो नई लाइन लगाई जा रही थी वहां हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि अब ये बंद हो जाएगी तो ये सारा काम ही खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब एडिशनल 12 फाइटर जेट का ऑर्डर मिलने का मतलब है कि 1-1.5 साल के लिए वहां पर काम भी रहेगा। और दूसरा दोस्तों HAL को 83 तेजस फाइटर जेट का भी ऑर्डर मिलना तय है। ये इंडिया में बना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा किसी भी लोकल फाइटर जेट के लिए, तो उससे भी दोस्तों इसका काम चलता रहेगा। और दोस्तों ये दोनों फाइटर जेट इंडिया ने खरीदने तो पहले से ही थे, 6000 करोड़ की ये डील होनी थी, लेकिन दोस्तों अब चाइना के साथ चलती टेंशन को देख के इसे फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, और हो सकता है कि अभी राजनाथ सिंह जी रशिया गए हुए हैं तो ये डील फाइनल भी कर आए, और स्पेयर पार्ट्स भी इसके अलावा दोस्तों जो फास्टन तरीके से हमें मिल सके इसकी भी डील होनी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों जब इंडिया इस तरह के फाइटर जेट को अब खरीदता है तेजी से, तो इससे दोस्तों एक तो चाइना के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ेगा कि इंडिया नए फाइटर जेट खरीद रहा है, दूसरा दोस्तों इससे रशिया भी हमारे नजदीक आएगा, और ये एक तरह से दोस्तों जैसे टैक्टिकल वार होता है उसके अंदर भी मदद करेगा कि रशिया और इंडिया साथ में है। तो ऐसे में दोस्तों इसके बहुत से मायने हैं, और देखते हैं कि अब ये डील कब होती है और कब ये फाइटर जेट आते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।